बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है। सो व्हाट इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा बेसिकली क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ वन मोल जो कि डिसोसिएट कर जाता है वन प्रोडक्ट के अंदर। एक मोल का जो अमाउंट प्रोडक्ट में डिसोसिएट कर जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं। तो उसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। रिएक्टेंट के एक मोल में से जितना अमाउंट डिसोसिएट कर गया प्रोडक्ट के अंदर वही बेसिकली क्या है, उसका फ्रैक्शन ही बेसिकली क्या है, अल्फा है। तो आप कभी कभी परसेंटेज डिसोसिएशन की टर्म्स को भी पढ़ते हो, जैसे लिखा रहता है 30% डिसोसिएटेड या 40% डिसोसिएटेड। तो उस कंडीशन में हम अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली परसेंटेज डिसोसिएशन को आप लिख सकते हो अल्फा इंटू 100। परसेंटेज डिसोसिएशन दे रखा है मतलब ऑलरेडी अल्फा गिवन है। तो अल्फा अगर आपको बोला 40% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। हम 40 इधर रख देंगे लाइकवाइज। तो अगर सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मैंने जैसे कि बोला कि वन मोल में से जितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ प्रोडक्ट के अंदर वही अल्फा है, ठीक है ना, उसका फ्रैक्शन ही अल्फा है। तो सपोज 5 मोल ऑफ PCl5 इज टेकन, ठीक है, 5 मोल PCl5 लिया गया। हमें पता है PCl5 PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। तो PCl5 के 5 मोल में से सपोज करो 2 मोल टूट गया। तो 2 मोल तो 5 में से टूटा है, 1 मोल में से कितना टूटेगा, तो 1 मोल में से कितना डिसोसिएट होगा, 2/5, एंड दैट इज व्हाट अल्फा इज। तो अल्फा क्या हो जाएगा, बेसिकली 2/5, जितना 1 मोल में से डिसोसिएट किया। तो अगर आपको ये पता है कि A मोल में से X मोल डिसोसिएट हुए हैं, ठीक है, किसी भी अमाउंट में से हमको पता है कितने मोल डिसोसिएट हुए, तो हम ये निकाल लें कि 1 मोल में से कितने डिसोसिएट होंगे, वही अल्फा है। तो जैसे अगर हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, तो उसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। सपोज करिए जैसे AN दे रखा है और ये N A के अंदर डिसोसिएट कर रहा है। इनिशियली AN के A मोल्स हैं तो इसका 0 होगा। अब ये इक्विलिब्रियम आते आते मान लीजिए AN के X मोल डिसोसिएट कर गए। अगर AN के X मोल डिसोसिएट कर गए, A में से X मोल डिसोसिएट कर गए, इसके कितने बनेंगे, N इंटू X बनेंगे, ठीक है। अब अल्फा क्या होगा भाई, X मोल तो A में से डिसोसिएट किया है, 1 मोल में से कितना डिसोसिएट करेगा, X/A। तो अल्फा हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, X/A हो जाएगा। या आप X को क्या लिख सकते हो, A अल्फा लिख सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कितने आ जाएंगे, अगर हम इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखें N के, तो A - X प्लस NX। तो यहाँ से ये रिलेशन आ जाता है A इंटू 1 प्लस N - 1 इंटू टाइम्स अल्फा। ये रिलेशन हमको ध्यान भी रखना होता है। इसमें N का सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली N क्या होता है, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। जितना आपके प्रोडक्ट के मोल्स हैं उनका टोटल कर लीजिए गैसियस मोल्स का, और उसको डिवाइड कर दीजिए गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट से, तो वही आपको क्या दे देगा, N दे देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे आपको यह एग्जाम्पल दिया था PCl5 गैस है जो PCl3 और Cl2 में डिसोसिएट कर रही है। तो अगर इसके लिए मुझे N निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो गैस का इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 1 है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी N कितना आ जाएगा, रिएक्टेंट का भी 1 है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1, N कितना आ जाएगा 2। सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, तो N आ गया 2। ऐसे अमोनिया के लिए देखो 2NH3 is N2 + 3H2। तो यहाँ अमोनिया के लिए अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन का भी कोएफिशिएंट 1 है और हाइड्रोजन का कितना है, 3 है, तो 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो वही N की वैल्यू यहाँ पर भी 2 आ रही है। ये कोइंसिडेंटली 2 आ रही है, हमेशा 2 नहीं आएगी। देन अगर हम इसी तरीके से एक रिलेशन और देखें अल्फा के लिए, तो हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ मिक्सचर और ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को भी अल्फा से रिलेट कर सकते हैं। किसी रिएक्शन के अंदर जो आपके पास टोटल रिएक्शन का यानी टोटल मिक्सचर का जो मास आएगा उसे हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ मिक्सचर या ऑब्जर्व्ड मास ऑफ मिक्सचर कहते हैं, और उसी मिक्सचर के जो आपकी डेंसिटी आएगी, वेपर डेंसिटी आएगी, वही क्या कहलाएगी, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी कहलाएगी। इस वेपर डेंसिटी या इस मोलर मास को भी हम रिलेट कर सकते हैं अल्फा से। किस तरीके से, देखिए मान लीजिए आपका रिएक्शन वही है पुराना वाला, AN इज इन इक्विलिब्रियम विद Na। तो अगर इसके अंदर अगर अपन M ऑब्जर्व निकालना चाहते हैं मिक्सचर का, कि मिक्सचर का मोलर मास कितना ऑब्जर्व होगा, तो मिक्सचर का मोलर मास कितना ऑब्जर्व होगा, आप लोगों को याद होगा हम लोग एवरेज मोलर मास निकालते थे मोल कंसेप्ट में। तो M एवरेज कैसे निकलता था, जो टोटल मोलर मास होता था कंपाउंड का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है। तो आप थ्योरेटिकल मास लोगे रिएक्टेंट का, जो भी रिएक्टेंट है उसका जो नॉर्मल मोलर मास होता है वो लोगे और उसे इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी होते हैं उससे डिवाइड कर दोगे। तो 1 मोल के लिए जितने भी मोल आएंगे वही हम ले लेंगे, तो 1 + N - 1 अल्फा, तो M थ्योरेटिकल बाय 1 + N - 1 अल्फा। 1 मोल के लिए ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट के भी सिर्फ मोलर मास को ही पकड़ा है।
यानी सिर्फ 1 मोल के मास को पकड़ा है। तो 1 मोल के मास में से यानी 1 मोल में से जितना टोटल मोल डिसोसिएट होकर मिक्सचर का आएगा, फाइनली टोटल मोल जितना मिक्सचर का आएगा वही हमको लेना है। तो 1 + n-1 अल्फा। हमने थोड़ी देर पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, वो कितने आए थे? a × 1 + n-1 अल्फा। ये a × 1 + n-1 अल्फा क्यों आया था? क्योंकि मैंने रिएक्टेंट का मोल भी कितना लिया हुआ था? a लिया हुआ था। अब मैं कह रहा हूँ रिएक्टेंट के मोल को 1 मान लो। अगर रिएक्टेंट का मोल 1 मान लेते हैं तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने आएंगे? 1 + n-1 अल्फा। और यही यहाँ पर हमने लिया है m थ्योरेटिकल बाय 1 + n-1 अल्फा, क्योंकि हमने मोलर मास लिया है तो मोलर मास 1 मोल का ही मास होता है। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ मिक्सचर को आप कैसे रिलेट कर सकते हो? थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 1 + n-1 अल्फा। और n का सिग्निफिकेंस मैंने अभी बता दिया इससे जस्ट प्रीवियसली, वहां से मैं निकाल सकते हैं। तो थ्योरेटिकल मोलर मास है m थ्योरेटिकल, m ऑब्जर्व्ड मोलर मास है मिक्सचर का। वेपर डेंसिटी से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 2 × वेपर डेंसिटी को हम क्या लिखते थे? मोलर मास। तो यहाँ से हम उस रिलेशन को भी लेके आ सकते हैं। तो अगर हम थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी से रिलेट करें तो मैं क्या लिख सकता हूँ? थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी क्या होगी? m थ्योरेटिकल बाय 2। थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी को हम कैपिटल D से डेजिग्नेट कर रहे हैं। और वहीं पे अगर ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी यानी मिक्सचर की वेपर डेंसिटी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? m ऑब्जर्व्ड बाय 2। ठीक है, मिक्सचर का मास बाय 2। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? इसी रिलेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, d/d = 1 + n-1 अल्फा। ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है? इसी रिलेशन से आ रहा है। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? स्मॉल d/2 लिख सकते हो और यहाँ पर कैपिटल D/2 लिख सकते हो। ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये दो रिलेशन हमें याद रखना है, d/d = 1 + n-1 अल्फा या m थ्योरेटिकल बाय m ऑब्जर्व्ड = 1 + n-1 अल्फा। ये दोनों रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं। अगर प्रॉब्लम देखें तो देखिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 and N2O4 इज 38.3। ठीक है, और इसका 33 डिग्री सेल्सियस पे बोला गया है कि इसका वेपर डेंसिटी 38.3 है। कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2। अगर हमने 100 ग्राम N2O4 लिया है इनिशियली, 100 ग्राम N2O4 इनिशियली लिया गया है और बोला गया है कि मिक्सचर की वेपर डेंसिटी 38.3 है, तो बताना है हमको कि भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 कितने आएंगे। तो रिएक्शन को देखिए, N2O4 डिसोसिएट कर रहा है ट्वाइस NO2 के अंदर। मान लेते हैं इसके इनिशियली A मोल्स हैं, तो A मोल्स में से कितना डिसोसिएट होगा? अगर 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएट होता है तो A मोल में से A अल्फा डिसोसिएट होगा। ठीक है, 1 मोल में से अल्फा तो 2 मोल में से 2 अल्फा, 3 से 3 अल्फा तो A से A अल्फा। तो बचेगा कितना इक्विलिब्रियम पे? A - A अल्फा। और इसका कितना बनेगा? ट्वाइस इनटू A अल्फा, 2 × A अल्फा यहाँ बन जाएगा, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है। तो अगर इसका एक A अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो इसका ट्वाइस A अल्फा बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर NO2 के कितने आ रहे हैं? ट्वाइस A अल्फा आ रहे हैं। नाउ N2O4 का टोटल मोल्स इनिशियली कितना लिया गया है, उसी को हमने A बोला है, वो कितना है? 100 ग्राम बाय 92, गिवन मास बाय मोलर मास। तो 100 बाय 92 आ जाएगा आपका इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, यानी A की वैल्यू 100 बाय 92 है। नाउ यहाँ पे देखिए मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में 38.3 वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दे रखी है। देखिए आपको ये जरूरी नहीं है कि वहां पर लिखा जाए कि वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है। ये ऑब्वियस है कि अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी हुई है वेपर डेंसिटी की तो वो वैल्यू बेसिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ही होगी। थ्योरेटिकल वैल्यू देने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो बेसिकली वो वैल्यू क्या रहेगी? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ही रहेगी। ठीक है, तो ये 38.3 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू ही है। तो आपके पास मिक्सचर का मोलर मास निकल के आएगा 2 × 38.6 to 8, तो कितनी आ जाएगी मिक्सचर का मोलर मास? 76.6। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 + n-1 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? थ्योरेटिकल मोलर मास बाय मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, अल्फा आएगा 0.2। और हमें पूछा गया था कि N2O4 अगर 100 ग्राम लिया गया तो NO2 के कितने मोल आएंगे? तो NO2 के कितने मोल थे? ट्वाइस अल्फा। A है 100 बाय 92 और अल्फा है 0.2, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी।